दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के साथ बैठने के बाद आप बेहद थकान क्यों महसूस करते हैं? जैसे आपकी सारी ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। कभी कभी तो ये थकान इतनी गहरी होती है कि बिना कोई भारी काम किए भी मन और शरीर बोझिल लगने लगता है। और कई बार तो बिना वजह उदासी, बेचैनी या चिड़चिड़ापन भी घर कर जाता है। यह सब आपके साथ यूं ही नहीं होता। इसका सीधा संबंध आपकी ऊर्जा और आपकी आभा यानी आपकी ऑरा से है। ऑरा हमारे शरीर का वो अदृश्य आवरण है जो हमें हर पल घेरे रहता है। जैसे धरती के चारों तरफ वायुमंडल है, वैसे ही हमारे शरीर और आत्मा के चारों ओर ऑरा की एक परत होती है। इस ऑरा में ही हमारी सारी भावनाएं, विचार और ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशंस दर्ज होते हैं। अगर आपकी ऑरा मजबूत है तो आप सकारात्मक, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन अगर यह ऑरा कमजोर हो जाए तो आपकी ऊर्जा दूसरों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और यही वजह है कि लोग आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। अब ये लोग कौन होते हैं? ये वही लोग हैं जिन्हें हम अक्सर एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। ये हमेशा शिकायत करते हैं, हर बात में नकारात्मकता ढूंढते हैं, हर समय अटेंशन चाहते हैं, और जब तक आपकी ऊर्जा खींचकर आपको खाली न कर दे तब तक चैन से नहीं बैठते। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग अक्सर हमें पहचान में नहीं आते, क्योंकि ये कभी आपके दोस्त के रूप में, कभी परिवार के सदस्य के रूप में और कभी सहकर्मी के रूप में आपके आसपास मौजूद रहते हैं। आप ध्यान देंगे कि जब भी आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपका मन भारी हो जाता है। आप थक जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता और कभी कभी आपकी सेहत पर भी असर पड़ता है। ये सीधा संकेत है कि आपकी ऑरा कमजोर हो रही है और आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन याद रखिए, ऊर्जा सिर्फ बाहर से ही नहीं चुराई जाती। कई बार हम खुद भी अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। कैसे? लगातार चिंता करने से, गुस्से में रहने से, दुखी रहने से, दूसरों से अपनी तुलना करने से। हर नकारात्मक सोच आपकी ऑरा की परत को थोड़ा और पतला कर देती है। और जब ये ऑरा पतली हो जाती है तो यह एक टूटी हुई दीवार की तरह हो जाती है, जिससे बाहर के लोग आसानी से आपकी ऊर्जा तक पहुंच जाते हैं। तो असली सवाल ये है कि हम अपनी ऑरा को मजबूत कैसे रखें और कैसे बचें उन एनर्जी वैम्पायर्स से जो बिना बताए हमारी शक्ति खींच लेते हैं। सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब भी आप किसी के साथ बैठकर अजीब सी थकान, घुटन, उदासी या बेचैनी महसूस करें तो तुरंत समझ जाइए कि आपकी ऊर्जा प्रभावित हो रही है। यह पहचान ही आपका पहला सुरक्षा कवच है। दूसरा कदम है सीमाएं तय करना। आपको हर किसी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने की जरूरत नहीं है। बार बार मदद करने की आदत, सबकी समस्याएं सुनते सुनते खुद को खो देना, यह आपकी ऑरा को कमजोर बनाता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सिर्फ शिकायत ही करता रहता है तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहें कि अभी आप इस विषय पर बात नहीं करना चाहते। तीसरा कदम है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल। हर सुबह या जब भी आपको लगे कि कोई आपकी ऊर्जा खींच रहा है, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक चमकदार सुनहरी ढाल, गोल्डन शील्ड बनी हुई है। यह ढाल आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आने देती है, लेकिन बाहर से आने वाली नकारात्मक तरंगों को रोक देती है। ये अभ्यास जितना नियमित करेंगे, आपकी ऑरा उतनी मजबूत होती जाएगी। अब बात करते हैं प्राकृतिक उपायों की। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। अगर आप रोजाना कुछ मिनट धूप में बैठते हैं, पेड़ों के नीचे समय बिताते हैं, घास पर नंगे पांव चलते हैं, तो ये सब आपकी ऑरा को तुरंत रिचार्ज कर देता है। धरती से सीधा जुड़ना यानी ग्राउंडिंग आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है। इसके अलावा क्रिस्टल्स भी ऑरा को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जैसे काला टूरमलिन, ब्लैक टूरमलाइन नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, और रोज क्वार्ट्ज आपके भीतर प्रेम और करुणा की तरंगे जगाता है।
अगर आप चाहें तो इन्हें जेब में रख सकते हैं या अपने कमरे में सजाकर रख सकते हैं। ऑरा को बचाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान न सिर्फ आपके मन को शांत करता है बल्कि आपकी ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। जब आप रोज कुछ मिनट ध्यान में बैठते हैं तो यह ऐसा है जैसे आप अपनी ऑरा की धूल साफ कर रहे हों। धीरे धीरे आपकी ऑरा चमकने लगती है और कोई भी आसानी से आपकी ऊर्जा को छू नहीं पाता। अब एक और राज की बात सुनिए, शब्दों की शक्ति। आपके बोले हुए शब्द भी आपकी ऑरा को प्रभावित करते हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक शब्द बोलते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो ये शब्द आपकी ऑरा को और पतला कर देते हैं। इसके उलट अगर आप सकारात्मक शब्द बोलते हैं, जैसे मैं सुरक्षित हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मेरी ऊर्जा पवित्र है, तो आपकी ऑरा और भी मजबूत हो जाती है। तो क्यों न हम हर दिन कुछ सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मेरी ऊर्जा पवित्र है और कोई भी इसे छू नहीं सकता, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, ब्रह्मांड मुझे हर पल बचा रहा है, मेरी ऑरा रोशनी से भरपूर है और मैं सिर्फ सकारात्मकता आकर्षित करता हूँ। अगर आप इन्हें रोज दिल से दोहराएंगे तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी बाहर की नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर पाएगी। कभी कभी लोगों की ऊर्जा खींचने की आदत सिर्फ उनकी समस्या नहीं होती, बल्कि ये आपके लिए भी एक सीख होती है। ब्रह्मांड आपको यह दिखाना चाहता है कि अब आपको अपनी शक्ति पहचाननी है और दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर ध्यान देना है। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि कोई आपकी ऊर्जा खींच रहा है, तो परेशान मत होना, बल्कि इसे एक संकेत समझना कि अब आपको अपनी सीमाएं और ऑरा दोनों मजबूत करनी है। याद रखिए, आपकी ऊर्जा आपकी सबसे कीमती पूंजी है। जिस तरह हम अपने पैसे को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही अपनी ऊर्जा को भी संभाल कर रखना जरूरी है। इसे हर किसी को बांट देने से आप खाली हो जाते हैं, और जब आप खाली हो जाते हैं तो न आप खुश रह पाते हैं और न ही दूसरों को खुश कर पाते हैं। तो आज से संकल्प लीजिए कि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करेंगे, चाहे वो गलत संगति छोड़नी हो, गलत बातें टालनी हो, या अपने जीवन में रोज थोड़ी सी शांति और ध्यान को जगह देनी हो। और अंत में याद रखिए, आपकी ऑरा कोई साधारण चीज नहीं है, यह आपकी आत्मा का कवच है। अगर यह मजबूत है तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। लोग आपकी रोशनी देखेंगे, आपकी ऊर्जा से प्रभावित होंगे, लेकिन वे इसे छू नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी ऑरा को कमजोर मत होने दीजिए। उसे रोज प्यार दीजिए, ध्यान दीजिए और उसका ख्याल रखिए, क्योंकि जब आपकी ऑरा मजबूत होगी तो आप न सिर्फ खुद सुरक्षित रहेंगे, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा देंगे। और यही है असली शक्ति, अपनी रोशनी से दुनिया को जगमगाना। अगर ये संदेश आपकी आत्मा को छू गया हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी ऊर्जा का रक्षक हूँ। क्योंकि जब आप अपनी ऑरा की हिफाजत करते हैं तो पूरी सृष्टि आपके पक्ष में खड़ी हो जाती है। ऐसे ही आत्मा को जागृत करने वाले दिव्य संदेश पाने के लिए द डिवाइन मैग्नीसन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी रोशनी को फैलाइए, अपनी ऊर्जा को संभालिए और दुनिया को अपने प्रकाश से जगमगाइए।